समाजवादी पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी और गंभीरता साफ दिखाई देती है कि वो पूरी जो इश्यू है उसको किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। दूसरी बात, आज इनके हेल्थ मिनिस्टर का बयान आया है। पहला शब्द बोला है कि जो स्ट्राइक है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरा शब्द बोला है कि शायद ये डॉक्टर्स छूट गए, उन्हें पता ही नहीं था कि छूटे हैं कि नहीं छूटे हैं। तीसरा शब्द उन्होंने ये कहा है कि अगर नहीं होंगे तो हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। सवाल इस बात का है कि एक विधायक का अगर किसी, आप कह रहे एक बुजुर्ग का झगड़ा हो गया था या डॉक्टर से कहा सुनी थी, इन्हीं की बात मान लेते हैं, पुलिस आप बुलाते, पुलिस से आप कहते हैं कि साहब ये डॉक्टर्स हैं और ये इस बुजुर्ग के साथ इनकी हाथापाई हो रही है। विधायक खुद इन्वॉल्व होकर मार पिटाई करे और उसके बाद पुलिस को भेजकर लड़कों पर लाठियां चलाए। भाई तो मैं पुलिस बुलाने के पहले उस विधायक का हमला हो जाता है। आप साफ बात करिए ना जी। जो सही बात है वो बताइए ना। अमीन साहब आपके ऊपर चौतरफा हमला आप तय करेंगे कि सही क्या है गलत क्या है। पहले ही हमला हो गया विधायक के ऊपर, उसके गनर पे। वाह, आप विधायक पर हमला क्यों कोई कर देगा? आप पुलिस बुलाने चाहिए, जब पुलिस आई है पुलिस के ऊपर बात सुन लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बोल रहे हैं आप डॉक्टर। देखिए हमला हो गया विधायक के ऊपर, उसके गनर पे। वाह, आप विधायक पर हमला क्यों कोई कर देगा? आप पुलिस बुलाने चाहिए, जब पुलिस आई है पुलिस के ऊपर बात सुन लीजिए और सवाल का जवाब दीजिए। नहीं बोल रहे हैं आप डॉक्टर। देखिए डॉक्टर समाज का सबसे जिम्मेदार वर्ग होता है। डॉक्टर लोगों की जिंदगी लेता नहीं है, डॉक्टर जिंदगी देने का काम करता है। 50 लोगों की मौत हो गई है इस स्ट्राइक की वजह से, उसके जिम्मेदार समाजवादी पार्टी की सरकार और आपका नेतृत्व है कि 50 लोग मरे हैं, अगले आने वाले दिनों में और लोगों की मौत हो सकती है। लेकिन डॉक्टर कभी किसी की जिंदगी लेना नहीं चाहता है। चलिए काम करते हैं, पे आप हमला करोगे, डॉक्टरों को पुलिस से डॉक्टर बगैर कुछ किए तुरंत हड़ताल पे चले जा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी नहीं है। डॉक्टरों पर आप हमला करवाओगे तो समाजवादी पार्टी के विधायक के कहने पर पुलिस को। अमीन साहब, समाजवादी पार्टी के विधायक के मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा की तरह काम करेगी। पहले मैं आप दोनों से हमला किया, मैं आप दोनों से क्षमा चाहूंगा। पहले डॉक्टरों ने हमला किया अमीन साहब देखिए, हमला किसने किया और किसने नहीं किया, शायद इसको आप जांच के दायरे में रख सकते हैं, लेकिन यहां जिम्मेदारी उन लोगों पर बनती है जो आज मरते हुए लोगों को कंधा दे रहे हैं। 40 लोगों की जानें जा चुकी हैं पिछले 4 दिनों में। इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा अमीन साहब? राज्य सरकार नहीं तो कोई और। आइए हम एक छोटी सी रिपोर्ट यहां पर दिखाते हैं चर्चा को, उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। हम यहां पर एक छोटी सी रिपोर्ट यह दिखाकर साबित करना चाहते हैं कि किस तरीके से राज्य सरकार इस पूरे मामले पर नकारात्मक रुख लेती हुई दिखाई दे रही है। राज्य सरकार ने पिछले 4 दिनों में कोई भी पहल नहीं की जिससे डॉक्टरों के साथ इस पूरे मामले पर या तो डॉक्टरों को दोषी ठहराया जा सके या फिर सुलह सफाई के साथ कार्रवाई की जा सके। जिसने भी गलती की हो, कौन जिम्मेदार है, इसके बारे में अभी तक कोई टीका टिप्पणी नहीं है। टाल मटोल की यह राजनीति ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव सरकार की एक बुनियाद बन गई है। ठीक वैसे ही जैसे मुजफ्फरनगर दंगे के पहले मुजफ्फरनगर में हुए हादसे को लेकर हुआ था। क्या उत्तर प्रदेश की सरकार कोई भी फैसला लेना नहीं चाहती है? देखिए रिपोर्ट। सबके पास हेलमेट है, सबके पास शील्ड है, चोट लगने का चांस बहुत कम है, इसलिए आप लोग बिल्कुल भी हिचकिएगा नहीं। आप लोग जरूर जाइए और एक बार और इन लोगों की कमर तोड़िए जो लोग आपराधिक घटना करने की कोशिश कर रहे हैं। एसएसपी यशस्वी यादव के इसी ओजस्वी भाषण के बाद कानपुर पुलिस ने अपने शौर्य का परिचय दिया और मेडिकल कॉलेज के छात्रों को दौड़ा कर पीटा। पिटाई के बाद कई छात्रों को हिरासत में लिया गया। मेडिकल के छात्रों पर समाजवादी पार्टी के विधायक के खिलाफ गुस्ताखी करने का आरोप है। मेडिकल कॉलेज के लड़के जा रहे थे, वहाँ एक बुजुर्ग खड़ा था, उससे टकरा गए, लड़ने लग गए। वो मना कर रहा था, हमने अपने गनर को भेजा, हमने जाओ बुजुर्ग है इनको मना कर दो, तो वो गनर को मारने लग गया। हॉस्टल में मेडिकल छात्रों पर बरसे पुलिसिया कहर और विधायक के गुर्गों की दबंगई के बाद से ही डॉक्टरों में गुस्से की लहर है और अब ये गुस्सा हड़ताल के रूप में सामने आ रहा है। हड़ताल पर गए डॉक्टर अपने साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। कानपुर में जो कुछ हुआ, हमारे स्टूडेंट अभी भी बंदी हैं, उनको छोड़ा नहीं गया। हम चाहते हैं उनको अनकंडीशनल छोड़ा जाए, जो कल्प्रिट्स हैं उनके स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए और डीएम और एसएसपी का तुरंत निलंबन या ट्रांसफर किया जाए। यूपी में सरकारी अस्पतालों में मेडिकल सेवाएं ठप पड़ी हुई हैं, लेकिन इन सब के बीच अखिलेश सरकार का रवैया बेहद ही हैरान करने वाला है। जांच की बात कर रही अखिलेश सरकार अभी तक ये भी पता नहीं लगा पाई है कि इस बवाल के लिए जिम्मेदार कौन, मेडिकल छात्र या विधायक इरफान सोलंकी। हम डॉक्टर हैं, हमने शपथ ली है, पेपरेट ओथ जो ली है, हमने ये बोला है कि हमें मरीजों के हित में काम करना है। हमारी हड़ताल तो तब खत्म हो जाएगी, हमारी मांगे मान ली जाएंगी। इस आफत का जिम्मेदार कोई भी हो, लेकिन इस पूरे मामले में सरकार की ढीली कार्रवाई सवालों के घेरे में है।
हड़ताल को 72 घंटों से ज्यादा का वक्त गुजर चुका है। अगर सरकार की नजर में डॉक्टर्स दोषी हैं, तो सरकार ने एस्मा का इस्तेमाल करते हुए चिकित्सा सेवाओं को बहाल क्यों नहीं करवाया? और अगर समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी इस तनातनी के जिम्मेदार हैं, तो फिर अब तक अखिलेश सरकार ने अपने विधायक के खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं लिया? आखिर क्यों सरकार मरीजों के लिए जानलेवा साबित होते इंतजार को बढ़ाती जा रही है? टीम न्यूज नेशन। और इसी से जुड़ा आज का सवाल है जो हम आपसे लगातार पूछ रहे हैं, जिस पर हमारे तमाम दर्शकों ने अपनी राय सामने रखी। आइए आपको दिखाएं हमने आज सवाल क्या पूछा था। हमने अपने इस सवाल में पूछा था, क्या अखिलेश सरकार हालात काबू करने में नाकाम रही है? बड़ा सवाल जिस पर तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, जो लगातार अभी आप प्रोग्राम पर देख रहे हैं और देखते रहेंगे लगातार। आइए हम चर्चा पर वापस लौटते हैं। जफर अमीन साहब, क्या आपको नहीं लगता कि 4 दिन किसी भी सरकार के लिए बहुत लंबा वक्त होता है, जब एक बढ़ते हुए क्राइसिस को आप सॉल्व कर सकें, हैंडल कर सकें? यही एक सरकार का मूलभूत काम है कि अगर कोई स्थिति हाथ से बाहर निकल रही है तो उसके बारे में आकलन करें और फौरन कार्रवाई करें। 4 दिनों तक आपकी सरकार अभी भी कुछ भी करती हुई नहीं दिखाई दे रही है। जांच रिपोर्ट जब तक आएगी तब तक हड़ताल चलती रहेगी, और ऐसे में सोचिए कुछ और लोग मर जाएंगे। इन मृत्युओं की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आपकी सरकार या डॉक्टरों के कंधों पर आप उन शव और उन लाशों को डाल देंगे? देखिए, डॉक्टरों को सीधे हड़ताल पे नहीं जाना चाहिए था। हड़ताल पे चले गए, हड़ताल पे जाने के 3 दिन के बाद आप मांग कर रहे हैं। अब पहले आप मांग करने में आप कहते कि साहब ये कमी हुई है, मारने वाले 2-4 लोग हैं और सबके साथ गलत हुआ है, तो आप कोई मांग आपने तो किया नहीं। हड़ताल पे चले गए सीधे, अचानक मरीजों का बुरा हाल हो गया। इनको टाइम देना चाहिए था 2-4 दिन का, अपनी मांग रखना चाहिए था, उसके बाद हड़ताल करना चाहिए था। चलिए, इन्होंने तुरंत हड़ताल कर दिया। अब तो हड़ताल, एक तो कानून अपने हाथ में लिया, जनप्रतिनिधि के ऊपर हमला किया, मैं आपसे पूछ रहा हूं, हड़ताल तो हो गई ना साहब, उसके बाद नहीं कह रहे बिना शर्त छोड़ा जाए। आप मुद्दे को दूसरी तरफ ले जा रहे हैं। आप वापस मुद्दे पर आए ना। मैं आपसे सीधा सवाल पूछ रहा हूं, हड़ताल हो चुकी है, हड़ताल चल रही है, मरीज मर रहे हैं, मरते हुए मरीजों की जिम्मेदारी किसकी, आपकी या डॉक्टरों की? आप कहते हैं डॉक्टरों की है, कोई दिक्कत नहीं, आपसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। नहीं, इन्होंने तो मांग अब रखी ना, हड़ताल करने के बाद रखी। हमेशा मांग रखने की बात अलग है जाती है। अमीन साहब, मांग रखने की बात अलग है। समाजवादी पार्टी सरकार 40 लोगों की मृत्यु की जिम्मेदारी किसके कंधे पर डालती है? अब हड़ताल कर दिया। मैं आपसे आप मुद्दे पर आए ना अमीन साहब। आप देख लीजिए अमीन साहब, आप 1-2 दिन के अंदर आप देखिए सामने। अमीन साहब, या तो 2 दिन में हड़ताल खत्म हो जाएगी या नहीं होगी। 2 दिन तक अगर हड़ताल और चलती है, अभी तक 40 मरे हैं, 2 दिन में 20-25 और मर जाएंगे। आप चाहते हैं कि 20-25 लोग और मरे, तब जाके आप हड़ताल सुलह की सफाई कराएंगे? नहीं सरकार तो हड़ताल तोड़वाइए ना साहब। सरकार लगता है अमीन साहब से फिलहाल संपर्क नहीं साध पा रहे हम। नदीम जावेद जी, यही सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। क्या यह उत्तर प्रदेश सरकार की नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती कि जिस मुद्दे पर हड़ताल हो रही है उस हड़ताल को तुरंत से तुरंत खत्म किया जाए? 40 लोग मर चुके हैं, अब और कितनों के मरने का इंतजार करेगी उत्तर प्रदेश की सरकार? नहीं, इससे सरकार की गंभीरता का अंदाजा होता है। 4 दिन हो गए, अखिलेश यादव जी की जिम्मेदारी और जवाबदारी बनती है, वो राज्य के मुख्यमंत्री है। कानपुर एक बहुत प्रोमिनेंट शहर है, कानपुर मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश का जाना माना मेडिकल कॉलेज है। वहां के स्टूडेंट्स पे इतना बड़ा हमला पुलिस के जरिए किया गया है। एसएसपी की आपने वीडियो सुनवाई, दिखाई और सुनवाया भी, उसमें वो साफ साफ ये कह रहे हैं कि जाओ और उनकी कमर तोड़ दो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग अगर जिले का एसएसपी कह रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन की भी इसमें भूमिका है, और प्रशासन को इशारा दिया गया था कि आपको इस तरह से बिहेव करना है। तो ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि सबको बुलाएं, खासतौर से डॉक्टर्स को बात करें, और जो लोग इस पूरे इंसिडेंट में इन्वॉल्व हैं, इतना बड़ा हादसा हुआ है, उनको पनिश करने का काम भी करें, ताकि प्रदेश में ये संदेश जाए और आगे से कोई पुलिस ऑफिसर और कोई विधायक, किसी भी राजनीतिक दल से ताल्लुक रखने वाला इस तरह के बारे में सोच न सके। लेकिन अभी तक समाजवादी पार्टी के नेतृत्व ने इस पर सोचा भी नहीं है। कोई भी डॉक्टर भी लगाइए, शब्दों में कोई भी डॉक्टर भी लगाइए आप। वाह साहब, डॉक्टरों पर तो आपने हमला बुलवा दिया, उनकी कमर तोड़वा दी, 24 लोगों को जेल में ठुसवा दिया, 14 साल के एक बच्चे को बुरी तरह से मारा पीटा गया है। क्या बात कर रहे हैं आप? आपको कहते हुए मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं, माफ कीजिएगा,
विनम्रता से कहना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के हित में अच्छा जफर अमीन साहब कि वो अपने नेतृत्व को जफर अमीन साहब कहे कि इस मसले को हल करवाएं। मैं जरा अगर सीधे तौर पर आपसे पूछूं, आपके विधायक जी किस अस्पताल में भर्ती हैं? जी आपके विधायक जी किसी अस्पताल में भर्ती हैं क्या? उनकी गाड़ी विधायक जी हमारे, हाँ बताइए ना, कहां से सीधे हॉस्पिटल ही गए थे इलाज के लिए? बिल्कुल। उनके सर पे मारा गया जी, उनको क्या हुआ है? मैं उनकी गाड़ी की पोजीशन देखिए, क्या पोजीशन हो गई है। मैं पूछ रहा हूं, आप बताइए ना उनको क्या हुआ है? मेडिकल रिपोर्ट बता रही है गनर को चोट लगी है ना, विधायक जी को भी चोट लगी थी, उन्होंने सर पर एक पट्टी बांधी हुई थी जिसमें एक लाल रंग का छोटा सा, आपके विधायक बुरी तरह चोट लगी है। मैं वही कह रहा हूं, आप ये बता, 7 से 8 जगह चोट लगी है। गनर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या छात्र? विधायक की गाड़ी पूरी तोड़ी गई है। मैं जो आपसे पूछ रहा हूं सर उसका जवाब देना। आपके विधायक जी चल फिर रहे हैं? गनर मैं पूछ रहा हूं, गनर किया था छुड़ाने उसको। अमीन साहब, आपके विधायक जी चल फिर रहे हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, बेड पर है, क्या कर रहे हैं? ऐसा इरादा था कि विधायक को बिस्तर नहीं, विधायक को नहीं, ये आप जिस विधायक की पिटाई नहीं हो पाई क्या कि विधायक बिल्कुल हॉस्पिटल के यही बात है, यही बात है। आप देखिए, आपके विधायक जी के क्या डॉक्टरों की यहीं पर आम आदमी की बात आती है। अमीन साहब, अभी आप कह रहे हैं चल फिर रहे हैं, सर पे चोट लगी है, और उन तमाम छात्रों का क्या जिनके सर पर चोट ही नहीं, जो कि अस्पताल में भर्ती हैं, जिनको पुलिस की लाठियों ने आज अस्पताल में जड़ दिया है, क्या आप उनके लिए अफसोस है आपको? नहीं, अगर उसमें कोई बेकसूर है तो इनके जो आप बताइए ना, क्या आप बतावें, क्या बताएं? अपना पक्ष रखे साहब, हाँ यहाँ कोई कमी हो गई, विधायक के सर में चोट लग गई, आपको इसका दर्द होता है? चलेगा, कोई बात अपनी, विधायक के सर में चोट लग गई, इसका दर्द आपको है, लेकिन कम से कम 40 छात्र अस्पताल में भर्ती हैं लाठियों की मार खा के, उसका दर्द नहीं आपको? दर्द तो इस बात का भी होता है कि आज जिन लोगों की मौतें हो रही है उसका भी दर्द होता है, और मेडिकल कॉलेज के अंदर तमाम चीजें देखी जाती हैं। चलिए अमीन साहब, हम बस यही है, हम उम्मीद, सरकारें बदनाम होती हैं हमेशा, हम उम्मीद डॉक्टर करते हैं, हम उम्मीद यही करते हैं अमीन साहब, हम उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम जो भी हो, अखिलेश सरकार और आपकी समाजवादी पार्टी की सरकार इस पूरे मसले पर जल्द से जल्द कार्रवाई करे। 40 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, और अगर जाने जाती हैं तो माफ कीजिएगा, इसकी जिम्मेदारी आपकी सरकार पर ही होगी। हम यही उम्मीद करेंगे कि आप इस पूरे मामले को जल्द से जल्द सुलझाएं। बहुत धन्यवाद आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत धन्यवाद। वापस आ रहे कुछ और खबरों। बड़ा परिवार यानी बर्तनों का पहाड़ पर